हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाबॉलिक विंडो। और आज हम लोग जिस डाइट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैलियो डाइट। पैलियो डाइट, पैलियोलिथिक डाइट, स्टोरेज डाइट या फिर हम लोग उसे कहते हैं केवमैन डाइट। तो ठीक है, डाइट के अलग अलग नाम है लेकिन डाइट तो एक ही है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी ये डाइट क्या है, इसके कॉन्स जानेंगे, ये डाइट के बारे में, और इसके कुछ सवाल है, मेरी ओपिनियन है वो भी जानेंगे। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो लोग इसको क्यों सपोर्ट करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और लोगों की जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते उन लोगों की क्या राय है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जानते हैं आज हम लोग पैलियोलिथिक डाइट के बारे में। तब तक ये बने रहिए हमारे साथ और देखिए, इंट्रो का मजा लीजिए। 30 सेकंड का ये भाई, फिर भी देख लीजिए इंट्रो, फिर उसके बाद मिलते हैं। भाई इंट्रो लगा यार। तो गाइज आज का हमारा सब्जेक्ट है पैलियोलिथिक डाइट, पैलियो डाइट, स्टोरेज डाइट या फिर केवमैन डाइट। तो केवमैन डाइट गाइज सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था 1970s में। वॉल्टर एल वोगेटलिन जो एक लॉयर है, उन्होंने एक मीट बेस्ड स्टोनेज डाइट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। उस वजह से वो डाइट उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। फिर उसके बाद लॉरेन कॉर्डियन नाम के एक राइटर है, डाइटिशियन है, उन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक से ये 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ये डाइट फेमस हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स है इस डाइट के, जो सपोर्ट करते हैं इस डाइट को कि ये डाइट बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, एक आपकी अच्छी हेल्थ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये डाइट हेल्प करता है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो ये जो डाइट है, इस डाइट के बारे में पहले आपको एक फैक्ट बता दूं मैं कि इस डाइट की जो इंडस्ट्री है, इस डाइट की इंडस्ट्री है, उसकी लगभग अप्रोक्सीमेटली जो वर्थ है वो लास्ट ईयर तक रजिस्टर्ड हुई थी अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन। बहुत बढ़िया अमाउंट है यार। तो ठीक है, वो तो पैसा ही पैसा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं आज हम लोग पैलियो डाइट के बारे में। तो पैलियो डाइट में मतलब होता क्या है गाइस, उसके बारे में जानेंगे। तो ये डाइट नाम से ही है, पैलियो डाइट या फिर पैलियोलिथिक डाइट या फिर स्टोनेज डाइट या फिर केवमैन डाइट। तो क्या होता है ये डाइट? तो डाइट गाइस, इस डाइट को जो हम लोग प्रमोट करते हैं या जो लोग प्रमोट करते हैं वो लोग ये बताते हैं कि ये जो डाइट है, जब हम लोग स्टोनेज में थे, मतलब जब बंदा होमोसेपियन था, जब इंसान का इवोल्यूशन हो रहा था, उस इवोल्यूशन में बंदा जो जो इंसान जो खाना खा रहा था, केव्स में रहता था, इंसान गुफाओं में रहता था। उस गुफाओं में रहने के टाइम पे जब इंसान जो खाना खाता था, उसी खाने को मॉडर्न डे एरा में ले जाकर उसके थोड़ा सा चेंजेस करके पैलियो डाइट बनाया गया है। अभी इसके पीछे की साइंस क्या कहते हैं लोग कि जो पैलियो डाइट है, जब इंसान गुफाओं में रहता था तब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। उस वक्त उसकी डाइट ही सबसे ज़्यादा मेजर थी। और ये बात कहीं कहीं पे सच भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन हुआ है उसकी ईटिंग हैबिट्स भी बदली है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान की ईटिंग हैबिट्स बदली है वैसे वैसे उसमें इवोल्यूशन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि उन्नति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डाइट के बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो इसे समझने वाली एक बात यह है कि इस डाइट को करते कैसे, इस डाइट में क्या क्या रूल्स रहते हैं। तो सबसे पहला रूल्स तो ये रहता है कि गाइस, आपको नमक, शुगर, अल्कोहल, जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब जो धान होता है, गेहूं वगैरह हो गया, ऐसी चीजें को आपको कंज्यूम नहीं करना है। इवन आप लेग्यूम्स को भी कंज्यूम नहीं कर सकते। लेग्यूम्स क्या होते हैं? हमारी जो दालें होती है, आप उन दालों को भी नहीं खा सकते। 1970s तक यही कहा गया कि उससे पहले भी ये डाइट बहुत ज्यादा था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। उस टाइम पे इस डाइट के बारे में ये कहा गया कि आप सिर्फ जो जड़ें हैं, जो फलों की जो जड़ें हैं वो खाइए और प्लांट बेस्ड डाइट पे ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन आफ्टर 1970 इस डाइट के बारे में ये भी कहा गया कि ये डाइट, आप इसमें आप मीट को आप इन्वॉल्व कीजिए और ये जो मीट रहता है उसको ट्राई कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ फॉर्म में रहे। तो इस डाइट के बारे में हम लोग आगे और बात करें तो आप इसमें मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, प्लस आपको ऑयल्स को कम करना है। आप ऑयल्स नहीं ज़्यादा यूज़ कर सकते, आपको जितना उसको आप कम से कम रोस्ट करोगे, ये सारे रूल्स है इसमें। प्लस अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और आगे और बात करें तो इस डाइट पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल रिसर्चेस हुए हैं। तो रिसर्च के बारे में अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो एक ऐसा रिसर्च था जिस रिसर्च में ये साबित हुआ, कुछ लोगों को लिया गया, उनके ऊपर ये डाइट टेस्ट किया गया और आफ्टर द टेस्टिंग उनमें बहुत ज्यादा वेट लॉस देखा गया है। तो जिन लोगों को वेट लॉस देखा गया है, तो क्या सच में इसका वेट लॉस होता है? क्या सच में
ये डाइट इतना वर्क या वर्कफुल है। तो इसके बारे में आज भी कन्फ्यूजन है गाइस। बहुत सारे लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये डाइट बहुत ज़्यादा वर्कफुल है, ये डाइट सबसे अच्छा है, इसी डाइट को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो इसको सपोर्ट नहीं करते इस डाइट को। वो लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो वो लोग ये कहते हैं कि यार ये जो डाइट है, इस डाइट में जब भी लोग कोई फॉलो करेगा तो सबसे पहली बात तो आप ज़्यादा कुछ पका नहीं रहे हो, तो वो आपको हेल्दी कैसे लग सकता है या फिर वो आपको पावर कैसे दे सकता है जब तक, बिकॉज वो पूरी तरह से कुक नहीं है। एक तो ये हो गया। जो लोग दूसरे और जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते वो लोग ये भी कहते हैं कि आप पल्सेस को अवॉइड कर रहे हो। जो वेजिटेरियंस है वो लोग ये डाइट कैसे करेंगे, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये है पैलियो डाइट इसमें। लेकिन जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें ऑब्वियसली इसमें कुछ रिजल्ट्स देखे गए हैं, लोगों के वेट लॉस हुए हैं। लेकिन जो रिसर्च थी वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल थी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि जो लोगों को डाइट दिया गया, जब रिसर्च चल रही थी लोगों के ऊपर पैलियो डाइट के लिए, और पैलियो डाइट जब उन लोगों को दिया गया तो उसमें एक बात और थी कि उस डाइट की जो कैलोरीज काउंटिंग थी वो भी बहुत कम थी। तो आप गारंटीडली नहीं कह सकते कि इस डाइट की वजह से उनका वेट लॉस हुआ है या फिर कैलोरीज की वजह से वेट लॉस हुआ है। सो ये एक आज भी कंफ्यूजन बना हुआ है इसके ऊपर। अभी भी रिसर्च बहुत सारी चल रही है और होप सो आगे भी बढ़ेगी। तो अभी बात करते हैं हम लोग मेरी ओपिनियन के बारे में। तो गाइज मेरी ओपिनियन यही है इस डाइट के बारे में कि अगर ये ठीक है डाइट है, लेकिन आज भी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही सारे सवाल घूम रहे हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते उसी के ऊपर घूम रहे हैं। पहली बात तो जब तक मैं कोई डाइट खुद फॉलो नहीं करता तब तक मैं उसके बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर सकता कि ये डाइट अच्छा है या बुरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, कुछ चीज़ें हैं कि ये डाइट की वजह से आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो, आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं अगर आप पैलियो डाइट फॉलो करते हो तो आपको डायरिया, विटामिन बी की कमी और उसके साथ हेडेक्स, इन सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो ये भी एक उसके कॉन्स है। तो गाइज जानते हैं सवालों के बारे में। जो सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस डाइट के बारे में, मेरे भी दिमाग में इस डाइट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डाइट आपको इवॉल्व करने में, आपको और आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर आप केवमैन डाइट फॉलो कर रहे हो तो उनके जैसी बॉडी है, उनके जैसी फिजिक आपको पाने के लिए उनके जैसी एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी। वो लोग शिकार करते थे, वो लोग शिकार पकड़ के मालूम नहीं शायद से मीलों दूर तक चलते थे वो लोग शिकार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा होती थी कि वो लोग उतने फिट रहते थे। शिकार करने के लिए उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा या बंदूक तो थी नहीं, उनको हथियारों से ही करना पड़ता था, बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था। उस शिकार को उठा के वापस उतनी दूर तक वापस चल के उसको लेके आना है, फिर पकाना है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में है। प्लस एडिशनल ये जो डाइट है वो कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो हमारे वाइटामिन्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये वीक लगता है कि ये शायद से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये तो सवाल रह गया कि कैसा होता है ये डाइट। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इतना अभी भी इतना इफेक्टिव नहीं है। डाइट मैटर करता है गाइस, लेकिन उसी के साथ आपकी एक्टिविटी भी मैटर करती है। ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है वो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन के लिए थी। ये कोई भी मैं प्रमोट नहीं करता कि आप ये डाइट करो या वो डाइट करो। जब तक आपका कोई हेल्थ प्रोफेशनल हो, जो एक्सपर्ट हो, जो आपको सलाह नहीं देता तब तक उस डाइट को या किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए गाइस। आगे हमारी ऐसी डाइट सीरीज आने वाली है। ये फर्स्ट डाइट था। आगे और अगर आपको और किसी डाइट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते। सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बाजू में क्या बोलते हैं भाई, घंटा नहीं यार, बेल अच्छा है यार, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे फिटनेस के बारे में। और प्लीज गाइज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।